अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8। कल हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था क्या पढ़ा था? हमने कल लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था पिट्यूटरी की फिजियोलॉजी, ठीक है? आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पिट्यूटरी जो है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ पर लोकेट होता है? एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, ठीक है? बिलो द हाइपोथैलेमस। जो हमने कल देखा था। पिट्यूटरी जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हमने कल डिटेल में डिस्कस की थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी डिटेल में डिस्कस की थी। वहाँ पर हमने सेक्रीशंस भी डिस्कस किए थे, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन-कौन सी सेक्रीशंस निकलती हैं और वहाँ पर हमने डायग्राम भी डिस्कस किया था, ठीक है? पहले हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अगर इनमें से किसी हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन हो जाए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेक्रेशन हो जाए, हाइपो सेक्रेशन हो जाए मतलब कम सेक्रेशन हो जाए, तो कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पर इनमें से किसी हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन हो जाए, ठीक है? तो उसमें से हमें पढ़ना है एक्रोमेगैलिया, गिगैंटिज़्म, कॉशिंगस डिजीज़, ठीक है? 3 डिसऑर्डर्स हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो मगर हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। हाइपोसेक्रेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइपोपिट्यूटिज़्म और पैन हाइपोपिट्यूटिज़्म। पहले हम आएँगे एक्रोमेगैली पर। ये कंडीशन तब क्रिएट होती है जब बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये तब प्रोड्यूस होता है जब एक पर्सन की जो है नेचुरली ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है? वो इस एज में पहुँच जाता है कि उसकी उम्र वो इस उम्र में पहुँच जाता है, इस एज में पहुँच जाता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो नेचुरली स्टॉप हो जाती है। तो उस वक़्त क्या होता है तो एक कंडीशन क्रिएट होती है कि पिट्यूटरी जो है वो ज़्यादा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, तो उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, ठीक है? उसके कुछ पार्ट से उनकी एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? इसका कॉज़ है एसिडोफिलिक ट्यूमर जो पिट्यूटरी में होता है, ठीक है? सिंस ग्रोथ हार्मोन जो है वो किस पर एक्ट करेगा? बोन्स पर, लिवर पर और उन पर ही इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? बोन को, टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करेगा, उनको एब्नॉर्मल ग्रोथ कराएगा, ठीक है? सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स क्या है? enlarged hands, feet, enlarged facial features like nose, jaws, lips, ठीक है? इसका जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा वो बहुत बड़ा होगा, इसकी नोज़ बड़ी होगी, jaws, lips बड़े होंगे, ठीक है? जॉइंट पैन, थिक नट स्कैन, ठीक है? डीप नट वॉइस मतलब इसकी वॉइस जो है वो भारी होगी, ठीक है? जैसे आपने जो है ग्रेट खली की वॉइस सुनी होगी, वो डीप नट वॉइस है मतलब वो भारी वॉइस है, ठीक है? ड्यू टू एनलार्ज्ड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है? इस पर्सन में जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो लैरिंक्स है वो एनलार्ज हुआ होता है। इसलिए इसमें डीप नट वॉइस आ जाती है। सर्जरी अगर ट्रीटमेंट देखा जाए कि पहले देखा जाएगा कि जो पिट्यूटरी है, अगर इसमें ट्यूमर है तो उसको सर्जिकल प्रोसेस से रिमूव किया जाएगा। मेडिकेशन क्या दिया जाएगा? सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन्स दिए जाएँगे जो पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे कि आप लेस ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करो, ठीक है? दूसरा जो डिसऑर्डर है वो गिगैंटिज़्म है। ये भी सेम एज़ दैट ऑफ किसके? ये भी सेम एज़ दैट ऑफ एक्रोमेगैलिया है, मगर इसमें क्या होता है ये चिल्ड्रंस में होती है, सिर्फ़ ये चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है? पिट्यूटरी यहाँ पर भी ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन ज़्यादा करता है, मगर कब? ये उस स्टेज पर करता है जब एपिफाइसिस बून में जो एपिफाइसिस पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो फ्यूज नहीं हुआ होता है शाफ्ट के साथ। ये हम समझेंगे। जो एपि ये जो है अगर हम बून देखेंगे, ये है बून, ठीक है? ये पार्ट है बीच वाला, ये है एपिफाइसिस, ठीक है? ये जो है ये है शाफ्ट। ये दोनों मिले नहीं हुए होते हैं, तब क्या होता है? तब जो है ग्रोथ हार्मोन है, वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होता है, तो उस चिल्ड्रन की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, वो गैंट बन जाता है, ठीक है? वो अप टू 8 फीट तक टॉल होता है, ठीक है? 8 फीट तक उसकी हाइट जाती है, ठीक है? ये भी किस वजह से होता है? एडिनोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, ठीक है? तो
इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? एबनॉर्मल हाइट अप टू 8 फीट, लॉन्ग हैंड्स फीट, जॉइंट पेन, फैटिग, विजन प्रॉब्लम, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि इसके ब्लड में बहुत सारा जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस का शिकार ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा? अगर पॉसिबल हो जाएगा कि अगर इसको ट्यूमर हुआ है, ठीक है, उसको सर्जरी सर्जरी के जरिए से रिमूव किया जाएगा। मेडिकेशन क्या दी जाएगी? मेडिकेशन सेम एज दैट ऑफ एक्रोमेगालिया, जो वहाँ पर मेडिकेशन दी गई है वो यहाँ पर भी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद कॉशिंग्स डिजीज पर हम आते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉशिंग्स सिंड्रोम है, यानी कि कॉशिंग्स सिंड्रोम का एक स्पेसिफिक टाइप है। कौन? कॉशिंग्स डिजीज। कॉशिंग्स सिंड्रोम हमें पढ़ना है, ये हमें सिलेबस में है, वो हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से क्या हो जाएगा? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा। वो सिग्नल देगा एड्रिनल ग्लैंड को कि आप कॉर्टिसोल को सिक्रीट करो। कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा। मगर यहाँ पर क्या होगा? ये सब जो मैकेनिज्म है ये एक फीडबैक लूप के जरिए से चलता है। मगर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो वो एक्सेसिव स्टिमुलस करेगा किसको? एड्रिनल ग्लैंड को थ्रो एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। इसको बहुत ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्टिसोल की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, किसमें? ब्लड में, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन भी तब होती है, मैंने कहा ना अभी, पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से। सिम्टम्स क्या आ जाएंगे? वेट गेन, ठीक है, डर्मेटोलॉजिकल ऑल्ट्रेशंस यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, फ्रेजाइल स्किन हो जाएगी, जो स्किन है वो इजीली वो है जो है टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फ्रेजाइल बन जाएगी। स्लो हीलिंग बोन्स यानी कि अगर इसको कभी चोट लग जाएगी तो वो इजीली हील नहीं हो जाएगा। मस्कुलर एट्रोफी मतलब इसकी जो मसल्स है, चाहे वो आर्म्स पर होगी, लेग्स पर होगी, वो थिन होती जाएगी। हाइपरटेंशन, इसका बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे। डायबिटीज़ सेकंड का ये शिकार हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इसकी जो बोन्स है वो डिके होना शुरू हो जाएँगे। वो टूटनी यानी कि खोखली होनी शुरू हो जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, ठीक है। डायग्नोज़ कैसे किया जाएगा? 24 आवर का यूरिन लिया जाएगा, उसमें कॉर्टिसोल की लेवल देखी जाएगी, ठीक है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाएगा। इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाएगा ताकि ट्यूमर को, ठीक है, डायग्नोज किया जाए, लोकेट किया जाए। ट्रीटमेंट, अगर ट्यूमर है तो उसको सर्जरी के ज़रिए से बाहर निकाला जाएगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्जरी की जाएगी, फिनोइडल सर्जरी। ट्रांसफिनोइडल सर्जरी एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्जरी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये नोज़ है, ठीक है, ये नोज़ है, नोज़ से ठीक है, नोज़ से सुराख किया जाएगा तो यहाँ से ही ट्यूमर को निकाला जाएगा, ठीक है, ट्यूमर को यहीं से निकाला जाएगा, ठीक है, नोज़ से। अगर ब्रेन ट्यूमर होगा, ठीक है, चाहे वो पिट्यूटरी में ये ट्यूमर होगा, ठीक है, तो वहाँ से इसको ट्यूमर को निकाला जाएगा। मेडिकेशन क्या दी जाएगी? कीटोकोनाज़ोल ठीक है, ताकि ये इसको डिक्रीज़ किया जाएगा, किसको? एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है पिट्यूटरी से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। बायलेटरल एड्रेनोलेक्टोमी, ठीक है, बायलेटरल एड्रेनोलेक्टोमी जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्जरी है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव किया जाएगा, क्यों? ताकि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा? अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा बॉडी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, मगर उसको क्या दिया जाएगा? उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाएगी, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है उसको यहीं से इंजेक्ट किया जाएगा, आर्टिफिशियल कॉर्टिसोल उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। हाइपोसेक्रीशन डिसऑर्डर्स, ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाइपोसेक्रीशन डिसऑर्डर्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें पहला आता है हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन्स की जो है सिक्रीशन कम होना।
ठीक है? ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये तब होती है जब पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस एक जो एसेंशियल हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करता है वो, ठीक है? ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हेड ट्रॉमा है, यानी कि अगर सिर में चोट लग जाए, इन्फेक्शन है, एनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब अगर इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही किसी ऑर्गन पर एक्ट करेगा और उसको खा जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है? अगर पिट्यूटरी में ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पर इम्यून सेल्स ने एक्ट किया और पिट्यूटरी को डिस्ट्रॉय किया, तो वहाँ से हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक है? उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटिज़्म क्रिएट हो जाएगा। सिम्पटम्स क्या आ जाएँगे? फैटीग है, वेट गेन, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है? लो बीपी हो जाएगा, डिप्रेशन है। डिक्रीज़्ड लिबिडो यानी कि सेक्स डिज़ायर्स हैं वो नहीं रहेंगे, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकल्स रहेंगे, ठीक है? डायग्नोज़ क्या होगा? ब्लड टेस्ट्स किए जाएँगे ताकि ब्लड में देखा जाएगा टीएसएच, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल्स ब्लड में चेक किए जाएँगे। अगर ब्लड में इनकी लेवल्स बहुत कम हो देखी गई तो क्या डायग्नोज़ किया जाएगा? इसको हाइपोपिट्यूटिज़्म है। इमेजिंग टेस्ट्स किए जाएँगे अगर ट्यूमर होगा इन केस ऑफ ट्यूमर इमेजिंग टेस्ट्स विल बी डन ठीक है एमआरआई सीटी स्कैन विल बी डन ठीक है फॉर टू लोकेट द ट्यूमर फॉर टू रिकॉग्नाइज द ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा ट्यूमर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाएगी ठीक है जैसे थायराइड हार्मोन अगर रिलीज नहीं हो रहा है कहाँ से पिट्यूटरी से कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहे हैं तो उनको यहीं से इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में आर्टिफिशियली ठीक है अगर ट्यूमर होगा तो उसको सर्जरी के ज़रिए से रिमूव किया जाएगा, ठीक है? ये था हमारा हाइपोसेक्रीशन डिसऑर्डर का पहला, ठीक है? हाइपोपिट्यूटिज़्म। दूसरा हम देखेंगे ये है पैन हाइपोपिट्यूटिज़्म। ये भी टाइप है किसका? हाइपोपिट्यूटिज़्म का, ठीक है? इसमें क्या होता है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स की सेक्रेशन बंद हो जाती है, ठीक है? जो भी हार्मोन्स है उनकी सेक्रेशन बंद हो जाती है। ये भी किसकी वजह से होता है? ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ग्रोथ या जेनेटिक कॉज़ेज़, ठीक है? सिम्पटम्स क्या आ जाएँगे? सीवियर फैटिग, लो बीपी, ग्रोथ प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल सेम एज़ दैट ऑफ ठीक है, हाइपोपिट्यूटिज़्म। डायग्नोज़ कैसे किया जाएगा? एज़ सेम एज़ दैट ऑफ हाइपोपिट्यूटिज़्म। ठीक है, इमेजिंग टेस्ट्स किए जाएँगे, ब्लड टेस्ट्स किए जाएँगे, ट्रीटमेंट भी वही है, ठीक है। इसके बाद हम आएँगे डिसऑर्डर्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस आप रेफ़र करोगे, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो रेफ़र लेक्चर नंबर 6 वहाँ पर मैंने डायबिटीज़ इंसिपिडस डिटेल में डिस्कस किया है, जब मैंने हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। रेफ़र लेक्चर नंबर 6 वहाँ पर देखना कि मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। दूसरा है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन एसआईएडीएच ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जब एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, ये रेगुलेट करता है बॉडी में ठीक है। बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर द किडनी रीअब्सॉर्ब ठीक है। उस वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा कहाँ से? किडनी से और उसी को ये रेगुलेट करता है बॉडी में, ठीक है। जब ये एडीएच ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा, तो किडनी से ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो उसको ब्लड में भेजा जाएगा, ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, प्लाज़्मा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। कॉज़ क्या है इसका? ब्रेन ट्यूमर है। ट्यूमर चाहे वो हाइपोथैलेमस में होगा, चाहे वो पिट्यूटरी में होगा या ट्रॉमा अगर सिर में चोट आ जाए, ठीक है। मेडिकेशन भी इसका कॉज़ हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट्स अगर कोई खाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी अगर किसी को दी जाती है, कीमोथेरेपी यानी कि अगर किसी को कैंसर है, ठीक है। तो उसको कीमोथेरेपी हम देते हैं, तो कीमोथेरेपी में भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है।
सिम्पटम्स क्या आ जाएँगे? हेडेक है, ठीक है? नौशिया है, वोमिटिंग है, कन्फ्यूजन है, इरिटेबिलिटी है। उसको शोर से इरिटेट हो वो शोर से इरिटेट हो जाएगा, वो नॉइज़ से इरिटेट हो जाएगा, वो बातों से इरिटेट हो जाएगा, ठीक है? मसल क्रैम्प्स आ जाएँगे, ठीक है? ठीक है? क्रैम्प्स आ जाएँगे। डायग्नोज़ क्या होगा? डायग्नोज़ कैसे किया जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया यानी कि इसके ब्लड में देखे जाएँगे सोडियम लेवल्स। अगर सोडियम लेवल्स ब्लड में जो है वो लो होंगे तो ये डायग्नोज़ किया जाएगा। इसको कौन-सी बीमारी है? एसआईएडीएच ठीक है। तो इसके बाद यूरिन में भी सोडियम लेवल्स चेक किए जाएँगे। अगर हाई सोडियम लेवल्स हैं यूरिन में तो भी इसको डायग्नोज़ किया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इसको फ्लूइड जो है वो कम दिया जाएगा क्योंकि जब इसको फ्लूइड कम दिया जाएगा जो किडनी है वहाँ से एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाएगा और ब्लड डाइल्यूट होने से बच जाएगा। मेडिकेशंस क्या दिए जाएँगे? वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक्स ठीक है? यानी कि वैसोप्रेसिन एडीएच जो है उसके रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? किडनी पर, उनको ब्लॉक किया जाएगा ताकि एडीएच अपना एक्शन जो है वो परफ़ॉर्म ना करे, ठीक है? ये था एसआईएडीएच ठीक है? डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर हम ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।